अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनने की नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री रविंद्र कुमार जी। आप पूर्वांचल महापंचायत जो पार्टी है उसके प्रेसिडेंट हैं। आपका इस्तकबाल है सर। सर, देश की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसको किस तरह से और किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? मौजूदा हालात जो अभी जो चल रहा है, ये पहले भी जब जब बीजेपी की सरकार आई है और डेवलपमेंट के नाम पे कभी कुछ इन लोगों ने किया नहीं। सिर्फ ये है कि आपस में हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है, इनका एक मेन यही रहता है कि आपस में लड़वा कर करके ये सरकार खींच ले, लेकिन ऐसे होने जाने को कुछ है नहीं। अब तो हिंदुओं में भी दलित और बाकी चीजों को बंटवारा कर करके ये चल रहे हैं। तो अभी का जो हालात है, उस हालात में बस यही कहा जा सकता है कि बस 2019 में बहुत सारी गतिविधियां बदलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी सूरत में जिस तरीके से पब्लिक के अंदर जो आक्रोश है उसमें दोबारा आने वाला नहीं है। सर, क्या जो मुद्दे जिस सरकार का दावा करके आई थी, बेरोजगारी, नारी शक्ति और बहुत सारे जो इश्यूज थे, दलित एकता, दलितों का यूनिटी, कहीं सफल हुई सरकार? सबसे पहली बात आपको बताएं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं या विदेश के प्रधानमंत्री हो गए हैं। इनके पास वक्त नहीं है हिंदुस्तान के लिए कि यहाँ की जनता किस हालात से गुजर रही है, और ये विदेश दौरा पे लगे हुए हैं। और डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है ये आप सभी लोग जानते हैं। सिर्फ ये है कि ये 2019 का इंतजार कर रहे हैं और फिर वही होना है, दंगा फसाद, फिर ये कर करके फिर एक नए सिरे से फिर ये लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। और इनके पास कोई काम नहीं है, डेवलपमेंट तो बहुत दूर की चीज है। सर, फिर जो सरकार, जो आप नोटों की शबबंदी की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, क्यों इस देश का हिंदू या मुसलमान इस बात को समझने में कासिर है, नहीं समझ पा रहा है? देखिए, कांग्रेस की भी पहले सरकार रही है, एक अमन चैन था, सब कुछ था। लेकिन अभी जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल साइट और इतनी घृणा इन लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि इन्हें पता है कि यही कर करके वो आपस में बंटवारा कर करके ये सरकार में दोबारा आ सकते हैं। तो आप लोग विपक्ष में हैं, क्या भूमिका होगी आप लोगों की 2019 में? 2019 में है कि भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के जो ये झूठे वचन जो इनके हैं, वो आम लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से ये दोबारा ना आए। अदरवाइज ये इस देश का क्या होगा, ये कुछ इसके ऊपर कहा नहीं जा सकता। आपकी जो पार्टी है पूर्वांचल महापंचायत, उसकी क्या स्थिति है इस वक्त? आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का एक अपना खुद का विचारधारा और विचारधारा की पार्टी रही है पूर्वांचल की, और पूरे देश में हम पूर्वांचल वासियों का एक दबदबा है। आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, वो चाहे वो सरकारी हो, सरकारी सेवा में हो या मजदूर क्लास के लोग, हर जगह हम लोगों का एक अपना अपने दम पे चलने की स्थिति रही है। आज चाहे वो मोदी जी भी सरकार चला रहे हैं, तो हमारे पूर्वांचल की जो हमारी काबिलियत है उसके ऊपर वो चला रहे, सारे ऑफिसर्स हमारे हैं। हम लोगों का एक ही ये है कि एक समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए अपनी पार्टी को लेकर के हम लोग चले हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का मुद्दा बड़ी क्लियर है कि पूरब के लोगों को सम्मान दिलवाना हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है। कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में और दिल्ली के अंदर जो अभी पीछे हालात हुई है, हमारे पूर्वांचल प्रवासी के लोगों के, जो यहाँ के लोकल मकान मालिक से लेके सारे इशूज है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लोगों को वो मान सम्मान जो आज के डेट में राज ठाकरे लेना चाह रहा है, हम लोगों का अपमान करता हो, या दिल्ली में जो लोग कर रहे हैं, इससे हम लोगों को निकलना है। तो पूर्वांचल की आप बात कर रहे हैं, फिर कर्नाटक में खबरें ये है कि आपकी पार्टी फाइट कर रही है, क्या वजह है? कर्नाटक कर्नाटक में क्यों हम है? लोग 47 सीट पे लड़ रहे हैं, और कर्नाटक के अंदर भी हमारे पूर्वांचल, चूंकि पूर्वांचल का जो वोट है वो पूरे देश के अंदर एक डिसीजन मेकर है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोगों का। पूरे देश के अंदर आप कहीं भी आप चले जाएं, वहां हमारे पूर्वांचल के वोटर हैं, और एक वो डिसीजन लेने वाला, उनका जो वोट है वो डिसीजन फैक्टर है। प्रधानमंत्री पर रविंदर जी कई बार विपक्ष झूठ बोलने का आरोप लगाता है। किसी देश के लिए क्या इससे बड़ी कोई बुरी बात हो सकती है कि प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगे? वो अब तो देखिए, ये आरोप पार्टियों का तो छोड़िए, आम आदमी लगा रहा है। जो सबसे पहला इनका जुमला था कि आम आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपया इन्होंने डालने का वादा किया,
उसके अलावा पता नहीं कितने अनगिनत इन्होंने वादे किए, लेकिन वो एक भी वादा पूरा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय नेता की देश में फिर क्या जरूरत? वही तो, आम लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इनको वोट दिया, वोट दे करके एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया, वो कितना ठगा महसूस कर रहे हो आम आदमी से पूछो ना, आज उनकी स्थिति क्या है। ग्राउंड पे आप लोग जाते हैं तो वहां से क्या फीडबैक आप लोगों को मिलता है? हर जगह आक्रोश है, हर जगह आक्रोश है, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ है। लोग रोटी रोटी को मोहताज हो चुके हैं, सारा कारोबार ठप पड़ा है। जब से जीएसटी का ये मसला चला है, तो रहा पहले नोटबंदी ने मार दिया था, रहा कसर जो है अब इस बार जीएसटी के आने के बाद अब ये हो चुका है। आप नोटबंदी और जीएसटी को सरकार की विफलता बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये सरकार दावा कर रही है कि नोटबंदी और जीएसटी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो आंकड़ा इन्होंने दिया था कि इतने लाख जो भी करेंसी इन्होंने दिया था कि इतने लाख ब्लैक करेंसी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन सच्चाई है कि उतना पैसा ऑलरेडी अकाउंट के अंदर जमा हो चुका है, तो फिर ब्लैक मनी था कहाँ? और जीएसटी किस तरह आप देखते हैं? जीएसटी का है, जीएसटी के इसमें एक पॉजिटिव ये है कि अभी वो समय नहीं था जीएसटी लाने का, क्योंकि नोटबंदी से बिल्कुल देश टूटा हुआ था। जीएसटी एक अच्छा पहल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पहले ये पहल किया था और भारतीय जनता पार्टी ने ही इसका विरोध भी किया था, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही सबसे ज्यादा विरोध किए थे। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन अभी नहीं था, अभी ये नहीं होना चाहिए। फिर देश के युवाओं को, दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को आप क्या मैसेज देंगे? बस यही है कि अभी जो हालात है उसमें संयम बना करके रखें, और अगले 2019 में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा ना लेकर करके आए, नहीं तो बिल्कुल ये देश तबाह हो जाएगा। लाल किला बिकने का सरकार पे आरोप लग रहा है। देखिए, लाल किला का जहां तक इश्यूज है, उसको तो थोड़ा सा गलत तरीके से पेश किया गया, बेचने की बात नहीं है, क्योंकि हर कंपनियों का 2% जो है आज के डेट में सीएसआर फंड होता है, जिसके अंदर वो 2% के ऊपर वो लोगों ने डेवलपमेंट का उनको ये काम दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने भी पढ़ा है, वो उस आरोप में कोई दम नहीं है।